औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो। कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो। तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। उंगली पीछे करके बात कर। मेरा बेडरूम बने जा, नाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा, तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। एक छोटे से विवाद में यूपीएससी एस्पिरेंट को धंधा करने वाली कह दिया गया। पति उनकी कीमत लगाने लगा तो पत्नी अपने पति के साथ बेड शेयर करके उसका स्ट्रेंथ चेक करने को कहने लग गई। देश की राजधानी नई दिल्ली, वो शहर जो संविधान, लोकतंत्र और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, लेकिन क्या जमीन पर भी वही भारत है? क्या आज भी किसी की पहचान उसकी मेहनत से नहीं, उसके चेहरे, भाषा और राज्य से तय होती है? और क्या एक यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा सिर्फ इसलिए अपमानित की जा सकती है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से है? आज की ये कहानी सिर्फ मालवीय नगर की नहीं है, ये उस घटिया सोच की कहानी है जो आज भी जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उसने नोटिस के बारे में बहुत खराब बोला, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमारे साथ हमेशा होते रहता है और हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो। नई दिल्ली के मालवीय नगर में एयर कंडीशनर को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में इंसानियत को शर्मसार करने वाला आरोपों में बदल गया। अरुणाचल प्रदेश से आई एक यूपीएससी कैंडिडेट और उसकी 2 रूममेट्स का कहना है कि उनके पड़ोसियों हर्ष सिंह और रूबी जैन ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि नस्लीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सेक्स वर्कर, 500 रुपए में मसाज पार्लर चलाने वाली तक कह दिया। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ। सोचिए, जो लड़की देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही है, हो सकता हो कल को जाके एक प्रशासनिक बड़ी अधिकारी बन जाए, उसे उसकी जाति, मेहनत या काबिलियत से नहीं, उसके चेहरे और राज्य से जज किया गया। ये सिर्फ 3 लड़कियों का अपमान नहीं था, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट समुदाय पर हमला था। कभी चिंकी कहकर, कभी बाहरी बताकर, तो कभी कैरेक्टर पर सवाल उठाकर। क्या यही वो भारत है जिसे हम अनेकता में एकता कहते हैं? सवाल और भी गहरे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट से होना आज भी शक की वजह है? क्या महानगरों में रहने से कोई अपने आप को सुपीरियर समझने लग सकता है? विडंबना तो देखिए, जिन पर उंगली उठाई जा रही है वो अक्सर उनसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके राज्य में रोजगार की कमी है, क्योंकि उन्हें पलायन करना पड़ता है, तो क्या सबको एक ही चश्मे से देखा जाएगा? कभी काला गोरा, तो कभी लिंग भेद, तो कभी कुछ और इस बार नॉर्थ ईस्ट। ये मानसिकता सिर्फ शब्दों से चोट नहीं पहुंचाती, ये भरोसे को तोड़ती है, ये देश को अंदर से कमजोर करती है। आज अगर एक यूपीएससी की छात्रा सुरक्षित नहीं है तो कल किसी और के साथ भी ऐसा ही होगा। आज नॉर्थ ईस्ट तो कल कोई और राज्य। सवाल सीधा है, क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गई है, या हम सच में वो भारत बन पाएंगे जो पहचान चेहरे से नहीं, किरदार और काबिलियत से होगी? इस खबर में इतना ही, लेकिन पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.